अगर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे वो, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। ये बात हमें समझने की है। ये तो तय है कि 2026 में पाकिस्तान हर सूरत में जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात करते हुए बुरा लगूंगा, बट क्रिकेट की इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है बीसीसीआई के इर्द गिर्द। आईसीसी से जो पाकिस्तान को पैसे आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि बीसीसीआई से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो आईसीसी अमूमन ये शायद करते हैं कि वो अपनी कंट्री को बीसीसीआई की पावर को मनवाने के लिए वो इस तरह के बहुत सारे फार्मूले निकालते रहते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी हम ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं का फार्मूला था। मुझे दिखाइएगा वो लिखा हुआ कहाँ पड़ा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, और अगर लिखा मिले भी जाए ना, जो प्रेस रिलीज में आ जाए आईसीसी के या किसी को मिल जाए, तो 2026 में मुझे दिखाइएगा हम कैसे नहीं जाते। देखिए, मैं टॉस की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर हम ऑन पेपर जाके देखें तो ऐसा ही है कि 90% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है या भारत के लिए आता है, लेकिन फिर 10% सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि एंटायर कम्युनिटी जो है अपार्ट ऑफ इंडिया, क्रिकेट के टेस्ट नेशंस हैं या वर्ल्ड कप नेशंस हैं, वो सारी की सारी मिलके 10% करी है, इंडिया 90% का है। ऐसा नहीं है, ऑन पेपर ये बात सही है। और मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल कहा जाता था, अब ये जेंटलमैनों का खेल नहीं है, अब ये जेशा का खेल है, ये अब बदमाशी का खेल है। आप देखिए ना कि इस सारे मामले में अगर आप देखें तो तवाज़ुन कहीं नजर नहीं आ रहा। जेशा ने जो चाहा वही करवाया। आप अगर इस जो एग्रीमेंट अभी आपके सामने आ जाएगा, जिसकी हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज से, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पाकिस्तान जब अवे जाके खेल रहा है, यूएई में जाके खेलेगा, तो उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को पे करना पड़ेगा। उसकी पाकिस्तान में जो होटलिंग थी वो उसको चीप पड़ती थी, जब यूएई में जाके होटलिंग करेगा तो वो महंगी पड़ेगी। लॉजिस्टिक के इशूज है और बहुत सारे इशूज हैं। फिर पाकिस्तान में नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वो ज्यादा आने थे, यूएई में इतने ज्यादा स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, तो गेट मनी का भी लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेज हैं। तो इसमें पाकिस्तान को ना इजाफी मनी दी गई है, ना पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी कि हम ट्रायंगुलर सीरीज फ्यूचर में खेलेंगे जिसमें पाकिस्तान इंडिया होगा, तीसरी नेशन एक होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी का डबल पेस है। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि जी अगर वो हमसे नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, या वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, फिर ये ट्राई नेशन सीरीज आप क्यों करवा रहे थे? हम देर फर्स्ट से कमजोर विकेट पे खड़े थे। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने मीडिया को खबरें फीड की, उनको फार्मूले बताए, उनको इस तरीके से जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने की बात। ये बताइए, लॉबिंग नहीं नजर आई पाकिस्तान की तरफ से? शुडंट वी हैव बीन स्मार्टर? मतलब ये जो डिसीजन था ये बहुत अरसे से चल रहा है, हमने किसी की तरफ जाके उनसे सपोर्ट नहीं ली। एक स्मार्ट डिसीजन होती है, एक प्लानिंग होती है, वो नज़र नहीं आई। तो इंसान दूसरे बोर्ड्स को मिलाता है, उनसे ओपिनियन लेता है, उनको सहारा अपने साथ बनाता है, वो भी तो नहीं नजर आई। शोएब, टोटली एग्रीड विद यू सरवत, यू आर स्पॉट ऑन कि आपने ये बात बिल्कुल सही की है। ये आंखें दिखाने से मसला हल नहीं होना था, ये लॉबिंग से मसला हल होना था। और लॉबिंग जो है वो एक दिन पहले नहीं होती है, या एक महीना पहले लॉबिंग। अभी आप देखें कि मोहसिन नकवी ने एक हंगामी मुलाकात की जाके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, उसकी एक तस्वीर आ गई, उसका हमें फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका ये नुकसान हुआ कि आईपीएल के लिए उन्होंने अपने लड़कों को अलाउ कर दिया, पीएसएल के लिए उन्होंने अपने लड़कों को बैन कर दिया। यानी कि जो अपकमिंग पीएसएल का एडिशन है उसमें आपको इंग्लिश क्रिकेटर नजर नहीं आएंगे। ये जब ओवर द नाइट आप जाके बात करेंगे, उससे पहले आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत नहीं आएगा तो हम जो है ना हर सूरत में भारत को आना पड़ेगा, भारत के बगैर वरना हो जाएगा। क्या बिल्कुल, यानी ये इतना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं नजर आई, और उसके बाद फिर पीछे हटते 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 मामला यहाँ तक। शोएब, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले 26 वाले ईयर में क्या पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, या हम इसी कंफ्यूजन में रहेंगे? वो होगा नहीं जा रहे, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा, खेलते हुए देखेंगे टीम को। सरवत और ज़ेब, मैं इसका जवाब देने के साथ एक अपील भी करूंगा, लेकिन पहले जवाब दे देता हूं। देखिए, ये तो तय है कि 2026 में पाकिस्तान हर सूरत में जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात करते हुए बुरा लगूंगा, बट क्रिकेट की इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है बीसीसीआई के इर्द गिर्द। आईसीसी से जो पाकिस्तान को पैसे आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि बीसीसीआई से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो आईसीसी के पूल में जाता है, फिर आईसीसी के पूल से जो है वो बाकी तमाम टेस्ट नेशंस को जाता है, तो उसमें पाकिस्तान को भी आता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो $13 मिलियन की 2 किस्तें जो है पाकिस्तान को एवरी ईयर आती है। ये सालाना मामला है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लिख कर दिया कि वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? जो हमारा सबसे बड़ा स्टांस था, इसको मत भूलिए। ये पिछले 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें लिखा दें, मिल गया पहला। नंबर 2, हमने बोला कि हाइब्रिड पे तो हमें बात ही नहीं करनी, हमने की खुद, बल्कि मफरूज़ा दिया कि ये इंज नहीं तो चलो इंज कर लो, कान ऐसे नहीं यूँ पकड़ लो या घुमा के इंज पकड़ लो, ये हमने दिया, ठीक है। नंबर 3, जो सबसे मतलब खास बात है कि हमने तो भारत से बात ही नहीं करनी है, हमने तो मामला ही आईसीसी के साथ है। ये कौन सी मतलब सोचे ना, हम अपना मैच ही बाहर खेलने आ रहे हैं दुबई में, बस इतना ही बहुत है किसी को समझाने के लिए। इसमें बुराई नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इस कि जो हमने कहा उससे उलट हुए हम।
मगर ये इसमें नियत में कोई फर्क नहीं है। ऑफकोर्स सबकी कोशिश, खासकर सरबराह की कोशिश होती है कि यार इवेंट मेरा मैक्सिमम गेन करे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हरबे हैं ये बेसिकली इसलिए हैं कि आप एक पोजीशन पे आ जाएं ताकि अच्छी डील कर सकें। इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि शायद मैं पुश कर सकूँ BCCI को या ICC को भी, जितना हो सका होगा। अब मीटिंग में ना मैं बैठा, ना कोई और बैठा है, ये चेयरमैन साहब जानते हैं कि उन्होंने कितना पुश किया होगा उनको या कितना वो अचीव कर पाए हैं। बट एट द मोमेंट बहुत से लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन, मैं ज़्यादा पर समझता हूँ अगर फाइनेंशियल गेन वो ज़्यादा ले लेते तो ये पाकिस्तान की जीत थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैंने कल भी बात की है, फाइनेंशियल गेन लेना हर क्रिकेट बोर्ड का हक है, क्योंकि हम तो हमारा ज़्यादा हक इसलिए कि हम तो क्लेम करते हैं कि भारत हमारे साथ खेलता है तो पैसे ज़्यादा आते हैं ना, तो हम भी तो एक खिलाड़ी हो गए ना उसमें, वो ताली वाला एक हाथ तो हम भी हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए, कोई बुरी नहीं है इस बात में। बट पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है कि एक यही ऐसा ही फैसला किसी और चेयरमैन ने किया तो आपको बुरा लगा, ऐसा ही फैसला इस चेयरमैन ने किया तो आपको अच्छा लगा। ये मादत के साथ ये डिवीजन मत कीजिए। बड़ी बात है ना कि हम भी नहीं जाएंगे, मुझे दिखाइएगा वो लिखा हुआ कहाँ पड़ा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, ये मेरा सबसे सवाल है, मुझे दिखाइएगा। और अगर लिखा मिले भी जाए ना, जो प्रेस रिलीज में आ जाए ICC का या किसी को मिल जाए, तो 2026 में मुझे दिखाएगा हम कैसे नहीं जाते। मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि आप भारत BCCI या ICC, उस तक ICC एक्चुअली में हमें कहेगा यार आप सारे मैच इंडिया में ही खेलो, आप ज़्यादा है, हमें गेट मनी भी ज़्यादा आएगी, उसकी एक अलग मिलेगी, एक चीज़ अलग होती है। हम आपको जो अंडर 6 मिलियन के अंडर 6% जो हम आपको पे करते हैं, $38 मिलियन साल का पे करते हैं, हम आपको $45 या $50 मिलियन पे कर देंगे। क्या हम नहीं जाएंगे या हमें नहीं जाना चाहिए? ये सवाल है। अब देखिएगा 2026 में, आई डोंट नो मोहसिन नकवी साहब होते या नहीं होते उस वक्त, पाकिस्तान में तो सिचुएशन का किसी को पता नहीं है, बट अगर हैं या नहीं है दोनों सिनेरियो में, अब मुझे बताइएगा हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, क्यों नहीं? मतलब अगर पैसे की ज़्यादा ऑफर है कि और गेन हमें ज़्यादा मिल जाता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी पोजीशन को बेहतर करें कि अब हम जो कहते हैं, मिसाल के तौर पर माजरत के साथ ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, हम लोग कहते हैं मामला बराबरी का होना चाहिए, तो पायन बराबरी का हिस्सा भी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का 10% हिस्सा, एक बंदे का 80% है, एक बंदे का फर्ज के उतने है, तो हिस्सा हम कहें सिर्फ बराबर दें, पायन हिस्सा बराबर का पाओ भी सही। कैसे हो? एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है, एक बंदा 10 रुपये कमा रहा है, कैसे बराबर का? बराबर का तब है कि आप भी उतना कमा लें, आप आइए बराबर में, इससे हमारा देश ऊपर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बराबरी कीजिए इस तरह से। मैं चाहता हूं कि हम इस तरह की बराबरी करें, हम उनके सामने बराबरी की बात, हम कहते हैं जी भारत के हम बराबरी के हैं, BCCI के हम पाकिस्तान क्रिकेट पर बराबरी के हैं, हम बराबरी के तब आएंगे जब हम भी इतना पैसा लेके आएंगे, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक का नहीं हुआ, आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो क्या? आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था सूरत, आप बैकफुट पे आ गए। PCB इसी तरह जो गेट मनी थी, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच का, वो आपको मिलना चाहिए था, आप बैकफुट पे आ गए। भाई एक चीज़ पे खुश हुआ है PCB कि जो इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे करा कि हम नहीं खेलेंगे, हमने वो कर दिया। गलत है, हो गया, गलत हो गया। इसमें दोनों का नुकसान है। पाकिस्तान का इसलिए नुकसान है, पाकिस्तान अभी स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है, सिंपल। इंडिया हमसे 3-4 गुना बड़ा है, तो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ से काम लिया। और अब जो एक बात बोल रहा हूँ ना, वो सुनिएगा गौर से। किसी टमाटर बेचने वाले से भी पूछेंगे ना, तो बोलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा, तो वो फाइनल कहाँ होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ़ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है, तो फाइनल तो इंडिया में ही होगा ना। ये मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये बात करी थी, तो वो भी चौंका था कि नहीं क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं है यार, जो सच है वो बोलो। क्या 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा? 5% चांस है। ये बहुत अच्छी टीम हो जाए हमारी, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम इस टाइम पे क्या है। सबको अपने अपने पेट का पता होता है ना, इस तरह मुझे तो पता है अपनी टीम का भाई, अभी अगले 1 सालों में इतनी बेहतर नहीं होगी। कोई नए प्लेयर आए, वो लगता नहीं है।